है ना, और हमारे पास जो है कागजात है, रसीद भी प्रॉपर कट रहा है। तो देखें, अगर कोई भी, अब कोई जमीन है और जमीन को आकर जो कब्जा कर लेता है, उसके पास कागजात नहीं है, तो वो वर्चस्व दिखाने वाली बात है। कोई भी अगर आपके पास प्रॉपर सारे कागजात डॉक्यूमेंट मौजूद हैं और फिर भी वो जमीन को जो है अगर कब्जा कर रहा है, तो कब्जा किस आधार पर कर रहा है, वो भी कोई आधार की बात करता होगा। तो आधार, अगर उसके पास कोई कागज है ही नहीं, तो उसको सिर्फ वर्चस्व दिखाना है। पहला काम, उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करा दें। ठीक है, एफआईआर दर्ज कराने के बाद एफआईआर का जो भी सुनवाई होता है, प्रयास करें कि जो कब्जा किया उस पर धारा 144 लगवा दें, ताकि जो है यहाँ पर जो भी एक तरह से समस्या है, यानी जब उसको नोटिस मिले तो वो 144 का पहल कर सके। अब उसमें भी मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि कब्जा कर लिया है और फर्जी कागज जो है दिखा रहा है, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि फर्जी कागजात जो है तैयार कर लिए हैं और एक तरह से गुमराह कर रहे हैं। किसको गुमराह कर देते हैं? जो भी अधिकारी वेरीफाई करने आते हैं उनको भी वो फर्जी कागजात दिखा देते हैं। तो उनको भी लगता है कि नहीं, बात तो सही कह रहा है, लेकिन वो कागजात फर्जी होता है। कहीं पर भी कोई इन्फॉर्मेशन उसका दर्ज नहीं होता है। तो इसीलिए फर्जी जो डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, जो फर्जी कागजात अगर उसकी बात करें, तो उसको अब गलत साबित करने के लिए ये सभी प्रक्रिया तो जो आप करेंगे सो करेंगे, आपको फिर सिविल कोर्ट में सिविल केस करना पड़ेगा। इसलिए कि वहां पर वो डॉक्यूमेंट फर्जी साबित होगा, यानी उसका जांच पड़ताल किया जाएगा, जांच पड़ताल का आदेश दिया जाएगा। और जब ये फर्जी कागजात जो है, जब ये फर्जी साबित हो जाएगा, उसके बाद तो इसमें क्या क्या साफ साफ यही जाहिर होता है कि जिसका रसीद अगर कट रहा, मान लेते हैं जिसका रसीद कट रहा है, ठीक है, और उसके पास रसीद कट रहा, उसके भी कागजात हैं, किस आधार पर रसीद कट रहा है वो भी डॉक्यूमेंट उसके पास हैं, यानी उनके पास जो भी प्रूफ होने चाहिए, वो जमीन उनके पास कैसे आया वो भी प्रूफ है। तो उस केस में जिसका रसीद कट रहा है उसी का कानूनी अधिकार होगा। कोई अन्य व्यक्ति वहां पर दावेदारी का दावा नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति हैं उस जमीन का प्लॉट का रसीद कटा रहे हैं, कानूनी तौर जो है, कानून जो है उन्हीं को अधिकार देगा, कोई अन्य व्यक्ति को जो है अधिकार नहीं देने वाला है। ठीक है, तो इस तरह का मान लेते हैं जो भी कार्य करता है वो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है तब भी दावेदारी होता है। बहुत लोग क्या कि उनका काम होता है कि नहीं, वर्चस्व दिखाना कि हम एक तरह से जो है पावरफुल हैं और हम जो करेंगे वही सही होगा। तो उनको भी सबक सिखाना बेहद जरूरी होता है। और हम ये कहेंगे, सजेस्ट करेंगे कि जो भी करें कानून के दायरे में करें, वो ज़्यादा सही होता है। ठीक है, आप भी अगर मान लेते हैं कि बाहुबली होंगे और आपको भी एक तरह से अगर पावर है उनसे टक्कर लेने का, तो वो आपसे कभी भी भिड़ेंगे ही नहीं। यानी जो भी अपने आप को बाहुबली अपने आप को दिखाते हैं, वो परेशान किसको करते हैं? कमजोर लोगों को। तभी तो वो बताएंगे कि नहीं, हम जो है, आप सामने वाला जो है अगर वो भी टक्कर लेने वाला है तो उससे जो है उसकी जमीन को वो कब्जा ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए कानूनी तरीके से जो भी आपको करना है अब वो करें। एफआईआर जरूर दर्ज करा दें, उस पर 44 जो लगवा कर जो है देखें। और अगर फर्जी कागजात बना लिया है, किसी को दिखा रहा है, तो फिर आप जो है सिविल अपील जरूर कर दें। देखें, खास करके कोई ऐसा जमीन हो जो किसी का निजी जमीन है और निजी जमीन पर आपका बना लिया है मकान, यानी कोई बना लिया मकान, यानी जमीन को कर लिया है कब्जा। अब आप क्या करते हैं, यानी जो व्यक्ति मकान बना लिया है उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं। उस मामला को जो है आप एसडीएम कोर्ट में लेकर जाते हैं और उनको बताते हैं कि मेरा निजी जमीन पर जो है ये व्यक्ति जो है, इसका मान लेते हैं इसका नाम है ना मोहन दास है, मोहन दास ने मकान बना लिया है। और मोहन दास पर आप लगा देते हैं आरोप। मोहन दास जो है मकान तो बना लिया है, जमीन भी आपकी है, लेकिन आप जो मामले को लेकर गए हैं वो एसडीएम कोर्ट लेकर गए हैं। एसडीएम साहब ने उनसे पूछा भी, आखिर आपने ऐसा क्यों किया, आपको अपने जमीन पर बनाना चाहिए। तो वो भी अपनी दलील पेश करता है कि मुझे इनके पूर्वज के द्वारा ये ज़मीन जो है ऐसे मौखिक तौर पर गुजर बसर करने के लिए, हम उनके यहाँ जो है एक तरह से रहते थे, हमारे पूर्वज उनके यहाँ जो है एक तरह से घर पे देखभाल करने के लिए रहते थे, तो उसी समय हमको ये जीवन यापन करने के लिए दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें जो है देखा जाता है। और रही बात साफ जो है मकान हटाने की बात, तो उस पर एसडीएम साहब जो है वो आपको डायरेक्ट अगर ये कह दें
कि ये निजी भूमि का मामला है, ठीक है, कोई निजी अगर भूमि का मामला है, इसमें हम कोई कार्रवाई हमको करने का अधिकार नहीं है। ये बहुत सारे राज्यों में अगर मान लेते हैं, जो यहाँ पर एसडीएम का जो अधिकार है, यानी इस तरह के जो मामले हैं खास करके, वो सिविल कोर्ट को एक तरह से देखने को लिए दे दिया गया है कि देखें सिविल कोर्ट आप देखिए कि आप क्या मामला है, उसके बाद जो भी आप एक्शन लेंगे तो उसमें जो पुलिस प्रशासन है वो सपोर्ट करेंगे और उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसीलिए सवाल भी ऐसा ही है, क्या निजी भूमि में एसडीएम महोदय कोई कार्रवाई करने का अधिकार है या नहीं। मैंने एक शिकायत की, परंतु एसडीएम ने बोला कि निजी भूमि उसके क्षेत्र के बाहर का है, आप पुलिस या कोर्ट के यहाँ जाएं, क्या उनका कहना सही है। तो बिल्कुल देखें, ये है कि आप जहां कोर्ट आप जाएंगे, सीधी सी बात है, आप जो है सिविल केस के मामले हैं, आप सिविल केस करेंगे, उसके बाद अगर आपके पक्ष का फैसला होता है तो पुलिस प्रशासन भी आपका सपोर्ट करेगी। छोटे मोटे मामले हैं उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करा करके जो है कोई समस्या लेकर जा सकते हैं, लेकिन कोई निर्माण कार्य हो चुका है, अब उसको तोड़ने की बात है, तो ये फिर पुलिस के अगर बात करें, वो उनके भी अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, वो भी उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। अब कोई मान लेते हैं मकान बना लिया, अब रहने लगा, तो पुलिस प्रशासन के पास आप जाके शिकायत करेंगे तो मकान नहीं टूट जाएगा, उसके लिए अब फिर आपको कोर्ट जाना होगा, और कोर्ट में जो है जब कोर्ट का एक तरह से आदेश आएगा तो उसके बाद जो है वो मकान जरूर टूटेगा अगर आपकी जमीन पर है तो, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद ऐसे नहीं टूटने वाला है। देखिए बहुत सारे राज्य में जो है ना आपको जमीन का एक प्रकार देखने को मिलेगा, वो प्रकार है जमीन का जो है यहाँ पर गैर मजरुआ, जो है यहाँ पर मजरुआ। अब गैर मजरुआ जमीन में बहुत सारा प्रकार है, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। गैर मजरुआ खास है, गैर मजरुआ आम है, ठीक है, गैर मजरुआ जो है यहाँ पर जो है मालिक है, ठीक है, मालिक है। तो ये सभी जो है ना, मतलब एक तरह से गैर मजरुआ जमीन का जो प्रकार है। अब ये प्रकार की अगर हम बात करेंगे, जो आम है, खास है या मालिक है, ये ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों में आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे राज्यों में लेकिन इस प्रकार की जमीन है। आप कह सकते हैं कि ऐसी जमीन है जो कि हो सकता है कि सरकार की हो, या हो सकता है कि सरकार के द्वारा किसी एक व्यक्ति को ये जमीन दिया गया हो, लेकिन उनके खतियान में भी वो जमीन दर्ज हो। बहुत लोग ऐसा किए हैं कि उनका खतियान में भी दर्ज है और उसके बाद उसका दाखिल खारिज भी करा लिया। बहुत सारे जमीन पर दाखिल खारिज कराने पर भी रोक है, दाखिल खारिज भी करा लिया और उसकी जमीन की बिक्री भी यानी कर चुके हैं, वो बेच चुके हैं, कई बार उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। अब भविष्य में डिपेंड करता है, देखें सरकार कहीं ना कहीं जो भी मामले होते हैं वो सरकार के ऊपर डिपेंड करते हैं कि सरकार का क्या विकल्प है, सरकार का क्या निर्णय है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, ये जानना है, समझना है कि क्या करना। हम मान लेते हैं कोई भी है अन्य व्यक्ति, उसका गलत तरीके से जमीन का रसीद कटा लिया, जमाबंदी करा लिया है, लेकिन फिर भी वो जमीन जो जिसको सुपुर्द किया गया वो कोई और है, और सिर्फ जमाबंदी कराकर जो है कोई अधिकार का दावा नहीं कर सकता। कोई अगर ये कहता है कि नहीं मेरा अधिकार है, मेरा कानूनी अधिकार है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई अगर सिर्फ जमीन का अगर जमाबंदी करा लिया हो तो उसका उस पर कानूनी अधिकार नहीं है, ठीक है, मतलब सिर्फ जमाबंदी कराने से कानूनी अधिकार नहीं होगा। तो आखिर सवाल उठता है कि आखिर ये क्या है, इसमें क्या कैसी समस्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको जो है, आप जो जिला कलेक्टर है उनके पास यानी एडीएम कोर्ट है उनके पास केस फाइल करेंगे उस जमाबंदी को रद्द करने के लिए, जो कि गलत तरीके से तैयार किया गया है, और उसको रद्द किया भी जाएगा, इसलिए कि उनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि उनका जमाबंदी क्यों होगा। अब कोई अन्य व्यक्ति है, वो उसको कैसे बंदोबस्त हो गया, तो उसके पास बंदोबस्त का प्रूफ होना चाहिए। अब किसी का पास प्रूफ है तो जमीन उसी की होगी। 25 साल मायने रखता है, 25 साल में अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, अब विक्रेता कहने का मतलब विक्रेता क्या हुआ, मर गया है। अब है कि उनके पोते के नाम से सेल डीड भी हमारे नाम, एक तरह से भी हमारे नाम है, पटवारी तहसीलदार जो भी है, देखें अगर वो मना कर देते हैं तो आप एक बार जिला कलेक्टर में आप जो है उनके पास आप केस फाइल करें किसी वकील के माध्यम से। वहां से भी अगर आपका हल नहीं निकलता है तो एक आदेश की जरूरत है। मान लेते हैं पटवारी है, तहसीलदार है, तो तहसीलदार को जब तक आदेश नहीं मिलेगा, 25 साल पुराना उनको कार्य करना ही नहीं है ना, उनको भी डर लगा रहता है कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए, लेकिन फिर भी उनको वेरीफाई करना चाहिए, उनका काम है। इसलिए उन जमीन से संबंधित जो भी है
म्यूटेशन को लेकर जो सारा कार्य है उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपका दाखिल खारिज करने से मना कर दिया है तो आप एक बार जिला कलेक्टर के पास जो है वकील के माध्यम से अपना जो वाद है उसको प्रस्तुत करें, और उसके बाद तो विकल्प है फिर सिविल कोर्ट का। सिविल कोर्ट में क्या होगा, सिविल कोर्ट में एक्चुअली होगा क्या, सिविल कोर्ट में ये होगा कि आपका म्यूटेशन जो नहीं हो रहा, आपका जो दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, वो दाखिल खारिज अब किसी भी हालत में होगा। यानी आपका जो एक तरह से सेल डीड है, उस सेल डीड के अनुसार जो विक्रेता है और विक्रेता का जो परिवार है उसको नोटिस भेजा जाएगा, और ये देखा जाएगा कि जो जमीन का टुकड़ा बेचा गया है वो विक्रेता बेचने के लिए एलिजिबल था या नहीं था, विक्रेता को वो बेचने का अधिकार था या नहीं था। तो ये सभी जो छोटी छोटी बातें हैं उसको देखना बेहद जरूरी होता है। तो अब जो है परिवार का जो सदस्य, मान लेते हैं जो विक्रेता वो नहीं, मर चुका, विक्रेता तो है ही नहीं, तो परिवार का सदस्य तो होगा, परिवार का लोग तो होगा, तो वहां पर जो है उसको क्या किया जाएगा, उसको नोटिस भेजा जाएगा। परिवार का जो लोग है उसको नोटिस भेजकर पूछा जाएगा। तो क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि आपके ऐसा ऐसा भेजे हैं और बेचे हैं, आपके जो पिता है, दादा है, परदादा है, जो भी है, उसका सेल डीड भी है। तो ये जो है सीधा सा बात है कि वो ठीक है, उसमें उसका कोई दावेदारी तो होना ही नहीं है जब बेच दिया गया है। और उसके बाद जो है उस पर म्यूटेशन के लिए जो है आदेश दे दिया जाएगा। और साथ में यहाँ पर जो है ये देखे, कोई भी चीज को क्या कर रहा है, आप साबित कर रहे हैं। अब ये जो परिवार का सदस्य है वो अगर कोई अरंगा लगाता है तभी आप उनको पार्टी बनाएंगे, नहीं तो जो एक तरह से अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, उनको भी आप नोटिस करवा सकते हैं कि उनके पास दस्तावेज है फिर भी उसका म्यूटेशन नहीं किया गया है ना। तो ये एक बार आदेश हो गया आपके पक्ष में, ये ज्यादा दिन तक, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, और उसके बाद आपका जमीन का जो दाखिल खारिज 25 साल से नहीं हुआ या 50 साल से नहीं हुआ वो जरूर होगा।